जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण चैप्टर से प्रश्नावली 4F की जो है 17 से लेकर जितनी भी सवाल है सबकी सब सवाल आज के इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं। प्रश्नावली 4F का जो पार्ट 1 है उसमें आपको हम 1 से लेकर 10 नंबर तक बताए थे, जो कि विकल्पीय क्वेश्चन थे, यानी कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे उसमें से कौन सा सही है ये बताना था। और उसके बाद जो 11 से 16 तक थे ये सब तार्किक होते हैं, जो कि आप नई वाली बुक में देखेंगे। इसमें तर्क वाला मतलब आ गया है, वो आपके एग्जाम के लायक नहीं था तो उसको हम हटा दिए। उसके बाद आए लघु त्रि, जो कि 17 नंबर सवाल से शुरू है, नई वाली बुक में आप देखेंगे मिलेगा। और 1-2 साल पुरानी भी बुक आपके पास होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें मैच करा सकते हैं। और जो 17 नंबर सवाल है आप देख सकते हो, 17 के बाद अब जितनी भी सवालें हैं पूरा का पूरा 26 तक बताएंगे। पहले जो है भाई ज्यादा पुरानी बुक में 24 नंबर तक सवालें थी, लेकिन इस बार नई वाली में जो है टोटल 26 सवालें हैं। बाकी सवाल लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जहां पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए पार्ट 2 में जो है 17 से बताएंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है, मतलब मूलों का योग 5/4 है और मूलों का अंतर जो है 1/4 है। तो हमें समीकरण बताना है। क्या बताना है? समीकरण बताना है। तो यहां पर डालते हैं हम सॉल्व। तो यहां पर देखिए काफी आसान है। सबसे पहले तो ये मूलों का योग बोला है, तो यहां सबसे पहले तो हम मूल मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना मूल अल्फा तथा बीटा है। क्या है? अल्फा तथा बीटा है। तो यहां पर देखिए हम प्रश्न के अनुसार हम करते हैं। प्रश्न के अनुसार का मतलब होता है प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। बोला गया है मूलों का योग। तो भाई मूलों का योग मतलब मूल अल्फा बीटा है, तो मूलों का योग मतलब अल्फा बीटा का योग ये कितना है? 5/4 है। फिर क्या बोला है? अंतर बोला है, तो भाई मूलों का अंतर होगा अल्फा माइनस बीटा, कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और इसको हम मानते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मूलों का योग है 5/4 और मूलों का जो अंतर है वो 1/4 है। तो ये समीकरण 1 हो गया, और ये जो हो गया समीकरण हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमें क्या करना है पता है? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हमें निकालना है अल्फा और बीटा का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि प्लस में बीटा है माइनस में बीटा ये कट रहा है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखते हैं। जोड़ने घटाने पर नहीं लिखेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 का मतलब है कि अब इसको हम चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर में कितना है? 5/4। अल्फा माइनस बीटा बराबर में कितना है? 1/4। तो इसको हम नॉर्मल जोड़ेंगे, तो ये प्लस भी है और ये माइनस भी है। जोड़ते इसमें क्या होता है कि नीचे का कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है। तो अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल। ध्यान से देखिए ये 5/4 है और ये जो है जुड़ेगा तो प्लस में 1/4 हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर, नीचे का 4 मैच ही कर रहा है तो यहाँ पर 4 करेंगे, ऊपर 5 है प्लस में 1 है तो 5 + 1 है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 5 एक कितना होगा? 6/4 होगा। तो इसको काट दो, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो अल्फा बराबर होगा 3, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 2 दूनी 4, तो अल्फा बराबर जो है ये आ गया 3/4। अब अल्फा का मान जो है, अब अल्फा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं यही साइड में। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब अल्फा का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा बीटा निकल कर आएगा। तो अल्फा की जगह पर कितना? 3/4, फिर प्लस में बीटा है बराबर का 5/4, तो बीटा बराबर हो जाएगा 5/4, ये इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस में 3/4 होगा। बीटा बराबर 4 मैच कर रहा है तो 5 में 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा बटे में 4, 2 ही का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया बीटा बराबर कितना है? 1/2 हो गया। कितना हो गया? 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए हमसे समीकरण पूछा है, बोला है समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर जो है लिखते हैं समीकरण। तो समीकरण का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है समीकरण का? कि फार्मूला हो जाएगा x² माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में x, प्लस में होता है अल्फा बीटा। ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो इक्वल यहाँ पर x² करेंगे माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो यहाँ पर देखो 5/4 है। कितना है? 5/4 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5/4। क्या करेंगे हम? 5/4, और यक्स लिखेंगे प्लस में अल्फा बीटा। कितना है? अल्फा बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से मिल गया 5/4। अब अल्फा बीटा, तो अल्फा की जगह पर 3/4 है गुणे
बीटा की जगह पर हम 1/2 करेंगे। भाई अल्फा बीटा यहाँ पर नहीं पता था, इसलिए हम जो है दोनों समीकरण को सॉल्व करके अल्फा और बीटा अलग से निकाले हुए हैं। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 5/4 यक्स प्लस में 3 का नम 3 हो जाएगा और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। और यहीं पर ये आंसर नहीं होगा, इसके आगे भी सॉल्व होगा, जो कि यहाँ पर देखिए जैसे ये बटे में अंक आता है तो इसके इक्वल में हमें जीरो करना पड़ता है। जैसे बटे में आएगा तो, बटे में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये बटे में आएगा तो इसके इक्वल में हमें क्या करना होगा, जीरो करना होगा। फिर उसके बाद इतना करने के बाद जो है, इतना कहने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा कितना आया है, ये हमारा आया है यक्स स्क्वायर माइनस का 5/4 यक्स प्लस में क्या है 3/2 इक्वल 3/8 है, 3/8 इक्वल में 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो बटे में 1 मानेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा, 1 8 8 होगा, 8 से गुणा कराएंगे तो 8 यक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दो बार में, 2 से गुणा कराएंगे 2 पंचे 10 यक्स प्लस का 8 का नम 8 एक बार में आएगा, 1 तिक्के 3 होगा इक्वल का 0। तो ये हो जाएगा 8 यक्स स्क्वायर माइनस का 10 यक्स और प्लस का 3 इक्वल में 8 जीरो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 8 यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स है और प्लस में 3 होगा, इक्वल में जो 0 है उसको हम हटा देंगे, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। बाकी जो है इसको कैसे सॉल्व किया है आप देख सकते हो, पूरा सॉल्व यहाँ पर है, थोड़ा सा बचा था जो कि हम दूसरे पेज में यहाँ पर कर दिए हैं। तो ये रही हमारी जो है सवाल नंबर 17वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 18। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 18 की, तो सवाल नंबर 18 जो है आपके सामने है। यहाँ पर देखिए इसके पहले जो था उसमें मूलों का योग और अंतर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया भाई, हमें द्विघात समीकरण ही ज्ञात करना है, लेकिन हमें मूल दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मूल, एक मूल क्या होता है, अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो पहला अल्फा हो गया, अल्फा बराबर कितना है -3 है, और जो बीटा है वो कितना है -1 है। और इसका जो फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, अभी आपने देखा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो फार्मूला था अभी आपने देखा था यक्स स्क्वायर था, फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा था, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है मूलों का योग, और यहाँ पर यक्स फिर प्लस में था अल्फा बीटा और इक्वल में 0, ये इसका जो है फार्मूला था। तो यहाँ पर क्या काम करना है, यक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा का मान रखिए, तो अल्फा की जगह पर हम -3 करेंगे, अल्फा की जगह पर क्या होगा -3 होगा, फिर ये प्लस है, बीटा की जगह पर कितना होगा -1, तो यहाँ पर दोनों माइनस मतलब प्लस माइनस एक साथ कर देते हैं। अभी इसको हम गुणा करके हटा देंगे, ब्रैकेट बंद होगा, फिर यक्स प्लस अल्फा कितना है, तो अल्फा है -3, तो यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, बीच में इंटू रहेगा, फिर बीटा की जगह पर -1 करते हैं, इक्वल का 0 कर देते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस ये है -3 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और साइड में यक्स प्लस, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 का नाम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि गुणा करना है, बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस -3 -1 जोड़ेंगे ना -4 आएगा, और यक्स है प्लस का 3 इक्वल में 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 यक्स हो जाएगा, और प्लस का 3 इक्वल का 0। और यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 होगा। ये जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 18 है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 19वीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में ये सब सवाल पूछी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी आप भाई सवाल पढ़ रहे हो अच्छे से समझते रहिएगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक तो हमारा कोर्स भी समाप्त हो जाएगा और साथ में हमारे एग्जाम की तैयारी भी होती चलेगी, और बाकी जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको कोर्स के साथ बीच बीच में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहते हैं, हम उसको आपको कराते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 19वीं है ये आपके सामने है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बता, मतलब विविधकर ज्ञात करना, और फिर उसके बाद हमें बताना है मूलों के लक्षण, मतलब धनात्मक है, ऋणात्मक है, काल्पनिक है, वास्तविक है, ये सब हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें जो समीकरण दिया है समीकरण को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण या फिर द्विघात समीकरण। तो समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 5 इक्वल 0 है। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना कराएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर
जीरो से कहने पर, इससे जो है इसकी तुलना कराई जाती है। इसके पहले काफ़ी जो है सवालें इस प्रकार से हुई हैं। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ क्या है, ए है और यहाँ पर क्या है 3, तो ए बराबर 3। यहाँ पर क्या है, बी है और यहाँ -7 है, तो बी बराबर -7। यहाँ पर सी है और यहाँ पर +5 है, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, केवल 5 लिखेंगे। तो विविधकर निकालना है, तो विविधकर को हम डी से दिखाते हैं। डी बराबर इसका जो फार्मूला होता है ये होगा b² माइनस का 4ac। और ध्यान देना सवाल भाई, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना आएगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया आपके समझ में आएगा। b² है तो b की जगह हम -7 है और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर करेंगे। 4 गुणे ए की जगह पर 3 है, गुणे में सी की जगह 5 है। तो -7 का अगर हम स्क्वायर करें ना, तो -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस 4 तिहाई 12, 12 पंचे कितना होगा 60 होगा। और जब इसको हम घटाएंगे ना, तो ये माइनस का 11 आएगा, जो कि क्या है, ये ऋणात्मक है। ये क्या है, ऋणात्मक है। और ऋण की संख्या केवल कल्पना की जा सकती है, ये वास्तव में नहीं है, कल्पना की जा सकती है। ऋण का मतलब माइनस। जैसे मान लो कोई आप नल हो, नल के नीचे पाइप कितनी गई है, कल्पना कर सकते हो। अलग बात है कि आपने ही गड़वाया हो तो भाई पता हो, लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि हाँ 10 फीट, वो 20, 30, 40 फुट नीचे गया होगा। तो वैसे यहाँ पर ऋणात्मक वाली संख्या को हम कल्पना कर सकते हैं। और जब भाई कल्पना कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब है कि ये रियल में नहीं है, ये माइनस में है, काल्पनिक होंगे। या फिर यहाँ लिख सकते हैं अतः मूल ऋणात्मक है, ये भी लिख सकते हो। या फिर मूलों के लक्षण ऋणात्मक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 19वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 20वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें सवाल नंबर 20वीं की, तो भाई दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गया। दीर्घ उत्तरी का मतलब समझ गए होंगे भाई, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, पूरे 6 अंक का आएगा। क्योंकि दीर्घ उत्तरी का मतलब होता है बड़ा क्वेश्चन, और बड़ा क्वेश्चन जो है एग्जाम में 6 अंक का आता ही है। और बाकी यूपी बोर्ड में, अदर बोर्ड में तो भाई पता नहीं। और डॉक्टर मनोहर है जो बुक होती है, शायद यूपी बोर्ड के लिए ही है, बाकी अदर बोर्ड के लिए होगी तो भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए 20वीं में क्या बोला गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु, मतलब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। मतलब समझिए कि भाई रहमान की आयु क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन 3 वर्ष पूर्व जो आयु होगी उसका व्युत्क्रम करो और 5 वर्ष बाद की जो आयु होगी उसका व्युत्क्रम करो और दोनों को जोड़ दो। व्युत्क्रम को जब जोड़ेंगे तो वो 1/3 के बराबर होगा। और फिर उसकी जो है वर्तमान आयु बताइए। मतलब क्या ही पूछ लिया है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं भाई, वर्तमान आयु क्या है उसकी पहले जानो तो सही। तो यहां लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है, तो वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो रहमान की आयु है ना वो x वर्ष है, इसको मान लीजिए। अब सुनिएगा, बोला है 3 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। भाई 3 वर्ष पूर्व का मतलब पता, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले के लिए 3 घटाना पड़ेगा, इतना रहा होगा आयु। और फिर बोला है 5 वर्ष पश्चात, तो पश्चात का मतलब बाद में, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। 5 वर्ष पश्चात बोला है तो 5 इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा प्रश्न पे हम निगाह डालते हैं भाई। यहां प्रश्न का मतलब प्रश्न अनुसार, ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार ये क्या बोला है कि भाई 3 वर्ष बाद जो आयु है इससे मतलब नहीं है, 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी इससे मतलब नहीं है। इन दोनों का व्युत्क्रम, इन दोनों का व्युत्क्रम और व्युत्क्रम को जोड़ो। तो भाई इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, इसका व्युत्क्रम और फिर जो है इसका भी व्युत्क्रम करना है। ये बोला है ना दोनों का व्युत्क्रम, तो ये हो गया। फिर व्युत्क्रम करने के बाद उसका जो योग है ना वो 1/3 आएगा। इसका जो योग है वो आएगा 1/3 के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है और जो हमारा x का मान आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों का गुणा ही जो है लघुत्तम हो जाएगा। जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो आप ऐसे तिरछा गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं। x + 5 इकन्नम होगा x + 5 प्लस इधर से करा देंगे तो x - 3 इकन्नम x - 3 होगा और इक्वल में 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 प्लस x - 3 होगा। जब इसका गुणा कराएंगे, पहले x का गुणा कराओ, तो x का गुणा कराएंगे तो x² और x का 5 में कराएंगे तो +5x, -3 का x में कराएंगे तो -3x, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 होगा और ये होगा 1/3। आगे जब सॉल्व करेंगे तो x 2x हो गया और 5 में 3 घटाएंगे तो ये प्लस का 2 होगा,
यक्स स्क्वायर प्लस 5 है और माइनस 3 है, तो ये प्लस का 2x होगा, माइनस का 15 इक्वल में 1/3 होगा। अब इसको जो है तिरछा गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इकन्नम, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ही रहेगा। इधर से कराएंगे 3 दूनी 6x होगा और 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर फिर क्या है प्लस में 2x, ये उधर जाएगा माइनस 6x, ये इधर आ गया माइनस 6x और ये माइनस 15 लिखेंगे और ये प्लस में इधर आएगा माइनस 6 इक्वल 0 होगा। तो यक्स स्क्वायर ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x, ये होगा 15 6 19, तो माइनस का 19 हो जा रहा है, 6 5 11 21 होगा भाई, 21 कितना होगा 21 इक्वल में 0। अब इसका गुणनखंड करके जो है यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 21 का लासा निकालोगे तो 7 का 21 और 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 7x माइनस का 3x और माइनस 21 इक्वल में 0। यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 21 है इक्वल 0। माइनस का गुणा केवल ब्रैकेट के अंदर ही करना है, ठीक। इन दोनों में से कॉमन लेंगे यक्स, तो यक्स माइनस 7 हो जाएगा। इन दोनों में से प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 7 इक्वल का 0। ये दोनों मैच कर रहा है, एक में करेंगे यक्स माइनस 7 और जो बाहर है उसको हम एक में करेंगे यक्स प्लस 3 इक्वल का 0। अब उसके बाद जो है यक्स प्लस 3 इक्वल 0 होगा, तो यक्स बराबर प्लस में है, इधर आएगा माइनस होगा और यक्स बराबर माइनस, भाई किसी की आयु माइनस में नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये अमान्य है। अमान्य का मतलब है कि ये मान्य नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ से लेंगे यक्स माइनस 7 इक्वल 0, तो यक्स ये इधर आएगा तो 7 हो जाएगा जो कि प्लस में है। इसका मतलब जो रहमान की आयु है ना वो 7 वर्ष होगी। कितना होगा, 7 वर्ष होगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमें लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे आता है रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपने देखा बिल्कुल आसान था। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग भाई वीडियो को पीछे करके आप फिर से सवाल को समझ सकते हो। तो चलिए ये रही हमारी सवाल नंबर 20वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 21वीं, और जो 21 नंबर आपको बताने वाले हैं, जो 21 22 मतलब जितनी भी आप सवालें होंगी ना, आप एनसीईआरटी बुक में मैच करना, सारी सवालें मैच करेंगे, यानी कि एग्जाम में ये सब सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसा कि सवाल नंबर 21वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी चलती है, मतलब उसकी जो चाल है ना वो समान है और 360 किलोमीटर जा रही है। लेकिन आप समझिए भाई, उसकी चाल तो समान है लेकिन चाल है कितना ये नहीं पता है, तो इसकी चाल को हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। और लास्ट में हमको चाल पूछा भी है, मतलब जो भी देखिए दर्शाने वाली सवाल में जो हमसे पूछता है ना उसी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है तो भाई चाल है तो दूरी भी होना चाहिए, कुछ समय भी होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो दूरी है ना ये कितना दिया है, दूरी हमें दिया है 360, दूरी कितना है 360, चाल है दूरी है तो अब समय भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समय। तो समय बराबर जो फार्मूला होता है ना ये दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो आप देख ही सकते हो 360 है और चाल हम यक्स माने हैं, तो 360 बटे क्या हो गया, यक्स हो गया। अब ये समय है तो ये घंटे में होगा, तो यहाँ पर हम घंटा लिख देते हैं या फिर घंटे लिख देते हैं, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर से सवाल में आते हैं। देखो सवाल में क्या बोल रहा है, कह रहा है समय तो यही है 360 बटे यक्स हो गया। बोला है यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे। ध्यान से सुनना, पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार डालते हैं। क्या डालते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं। ये बोला क्या है, कह रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाता है, मतलब अभी जो समय था वो 360 ही था, लेकिन जब इसकी चाल को क्या बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो इसमें क्या किया हम प्लस का 5 कर दिए। क्यों, क्योंकि इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है, बढ़ा दिए। तो फिर क्या बोला, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे का समय कम लेगा। मतलब अभी तक जो समय लग रहा था वो 360 बटे यक्स लग रहा था, अब इसमें क्या हो गया 1 घंटा कम हो गया। सीधी बात है, फिर से समझिए।
सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखे 360/x लिखे, इसको मान लो हटाओ, 360/x लिखे। ये बोला था कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो रहा, अधिक का मतलब ज़्यादा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो था वो चाल था, तो नीचे वाला चाल था यानी कि यक्स, तो चाल में 5 जो है हम बढ़ा दिए, तो ये उसी समय का, देखिए, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम हो जाता है, मतलब जो समय पहले से ये समय जो लग रहा था उसी में 1 घंटा कम हो गया। अब क्या करना है पता है, यहाँ पर लिखेंगे 360/x + 5, इसको उठाकर इधर कर दो तो माइनस में हो जाएगा 360/x इक्वल का यहाँ पर क्या बचेगा -1। अब इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं सोचना है, पहले सॉल्व करके x का मान निकालो, फिर आगे क्या करना है वो हम देखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ऊपर से 360 को हम कॉमन लेते हैं, तो ये 1/, हो जाएगा x + 5, और यहाँ पर 360 बाहर जाएगा तो 1/x इक्वल का -1 होगा। अब यहाँ पर 360 करेंगे, नीचे से भाई दोनों का गुणा लघुत्तम होगा, तो x + 5 दोनों का गुणा करा दिए, x को आगे इसको पीछे कर दिए हैं, तो x प्लस, जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम है तिरछा गुणा कराओ, x का नाम हो जाएगा x माइनस, इधर से जब गुणा कराएंगे तो x + 5 का नाम x + 5 होगा, डबल है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो इक्वल का -1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 360 हो जाएगा, x माइनस x, माइनस का गुणा कराएंगे तो -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस में 5x इक्वल का -1 हो गया। अब इसके बाद जो है इतना करने के बाद यक्स को यक्स से क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा कराएंगे क्योंकि भाई बीच में इंटू ही माना जाएगा, भले यहाँ माइनस है बीच में इंटू ही माना जाएगा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 5 × 0 हो जाएगा, 5 × 30 हासिल 3, 5 × 3 15, 3 18, 1800 आएगा, बटे में x² प्लस का 5x इक्वल में -1, तो माइनस को माइनस से काट दे रहे हैं, तिरछा गुणा कराएंगे तो x² प्लस 5x इकन्नम हो जाएगा, x² प्लस का 5x, इधर से गुणा कराएंगे बटे में 1 मानकर तो 1800 इकन्नम 1800 ही रह जाएगा, तो x² प्लस 5x ये उधर जाएगा तो माइनस का 1800 होगा इक्वल का 0, इक्वल का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो x² प्लस 1800 का जब आप लासा लोगे और गुणनखंड करोगे तो ये 45 चौके होगा, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, हाँ 45 चौके यानी कि 45x माइनस का 40x, घटाने पर 5x आएगा और गुणा कराने पे 1800 आ जाएगा, -1800 इक्वल 0। भाई गुणनखंड इतना मान के चलते हैं कि आपको आता होगा क्योंकि ये सब सवाल एग्जाम में 6 अंक की आती हैं। x² प्लस का 45x प्लस माइनस माइनस का 40x, फिर यहाँ -1800 इक्वल में 0। अब इसका जो है कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो x प्लस 45, इसमें से -40 कॉमन लेंगे, -40, तो ये हो जाएगा x माइनस बाहर जाएगा प्लस 45, इसमें से 40 लेंगे तो 40 से भाग आप देकर चेक करना, 45 ही बचेगा इक्वल में 0। अब ये दोनों मैच करा तो ये दोनों को एक में कर लेंगे, तो x प्लस 45 ये बाहर वाला एक में होगा, x माइनस 40 इक्वल का 0, तो x माइनस 40 इक्वल 0 होगा, तो x ये माइनस में इधर आएगा प्लस का 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस उधर माइनस ही हो जाएगा, तो वैसे भी जो है x बराबर जो -45 आएगा ये अमान्य हो जाएगा। अमान्य का मतलब है कि ये मान्य नहीं है क्योंकि माइनस की संख्याएं मान्य नहीं होगी, तो x का मान जो आया वो कितना आया 40 आया है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर जो है 40 किलोमीटर/आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 21वीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 22वीं, जो कि भाई नल पर है, हौज यानी कि पाइप पर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 22वीं। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 22 की बात करें तो भाई सवाल नंबर 22 ना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, आप इसको भी आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरे चैप्टर क्या भाई पूरी किताब से सबसे अलग सवाल हैं। तो यहाँ पर देखिए, और ये सब सवालें एग्जामों में भी काफ़ी आती हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, यहाँ पर भी आती है। बाकी अभी तो हम कक्षा 10 की भाई सवाल लिए हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटों में भरते हैं, मतलब हौज का मतलब कोई टंकी है और नल के 2 पाइप लगे हैं और मतलब वो टंकी है उसी को भर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बड़ा व्यास, मतलब कोई पाइप मोटी होगी और कोई पाइप पतली होगी, तो बड़ा व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में
कम व्यास वाले नल से जो है 10 घंटे का समय लेते हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं पता है कि बड़ा व्यास वाला कितना भरेगा और छोटा व्यास वाला कितना भरेगा। उसके बाद बोला है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय, मतलब वो अलग अलग कैसे भरेंगे इसका हमें समय बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले छोटे वाले का मान लेते हैं, फिर बड़े वाले का मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे लगता है, x घंटे का समय, x घंटे का समय लेता है, x घंटे का समय लेता है। तब 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में भरेगा बराबर मान लेते हैं 1/x भाग। हमेशा ध्यान देना ये बटे में ही जाता है। तो x घंटे में अगर भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भाग। सेम ऐसे बड़े व्यास वाला मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा व्यास वाला नल, यहाँ पर तथा लगा देंगे, तथा बड़ा व्यास वाला नल पूरा यही हौज को भरने में, यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा, भरने में y घंटे का समय लेता है, y घंटे का समय लेता है, y घंटे का समय लेता है। अगर ये y घंटे का समय लेता है तब जो है 1 घंटे में, भाई बड़ा वाला बड़े व्यास वाला जो है 1 घंटे में भरेगा बराबर ये 1/y होगा। ये क्या होगा, 1/y होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए कुछ बोला गया है क्या, शायद यहाँ पर क्या बोला गया है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेगा। अगर ये 10 घंटा कम ले रहा है मतलब बड़ा वाला जो है, जिससे मान लो छोटे वाले को अगर हम x माने हैं तो बड़ा वाला जो है ये 10 घंटा कम लेगा। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर यहीं पर कर देते हैं 10 घंटा कम लेगा। तो मतलब ये तो x ले रहा है, ये x ले रहा है, लेकिन ये जो है 10 घंटा कम लेगा, तो मतलब x - 10 करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, x - 10, y का नामो निशान ही इसमें हटा देते हैं। ठीक, इतना हो गया, बटा है ये, इतना हो गया ना। अब उसके बाद क्या बोला गया थोड़ा समझिएगा। और टोटल कितना लग रहा है भाई, टोटल जो है 9 सही 3/8 लग रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि भाई प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो छोटा वाला जो भर रहा है वो 1/x है, और जो बड़ा वाला भर रहा है x - 10 है। और अगर हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, दोनों को मिला दे रहे हैं तो 9 सही 3/8 हो रहा है। तो 9 सही 3 बटे कितना हो रहा है, 8। ये मतलब मिलाने पर हो रहा है। तो सॉल्व करके पहले हम क्या निकालेंगे, x का मान, उसके बाद आगे सोचेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में लघुत्तम इस साइड में कर लेते हैं ताकि जो ना आए इधर हम कर देंगे। तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो x - 10 होगा। जब दोनों का गुणा लघुत्तम है, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, ऐसे x - 10 इकन्नम हो जाएगा, x - 10 इधर करेंगे तो प्लस का x इकन्नम x, 9 × 72, 72 3 कितना हो जाएगा 75। और एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया भाई, देखिए यहाँ पर हम x घंटा लगा, इसको भी बटे में लिए, x - 10 घंटा लगा, इसको भी बटे में लिए। अब टोटल वाले को भी क्या करना होगा, बटे में ही लेना पड़ेगा, एक के बटे में आएगा। 9 × 72 3 कितना होगा 75/8। नल वाले में ऐसे ही होता है, बटे में ही लिखा जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x - 10, x का गुणा कराओ x² और ये होगा 10x, ये उल्टा हो जाएगा, फिर 8 ऊपर चला आएगा और नीचे 75 होगा। अब यहाँ पर तिरछा गुणा कराइए ताकि ये एक समीकरण बन सके। तो ऐसे गुणा करा देंगे तो 8 का गुणा कराएंगे तो 8x², 8 दाम 80x होगा। 75 दूनी कितना होगा, बराबर लगा देते हैं, 75 दूनी कितना होगा, 75 70 दूनी 140, 150 होगा, 150x। 75 दाम होगा 750। आप लोग साथ में करते चलिएगा कैलकुलेशन, मतलब गुणा उड़ा जो है, x² -80x है, इसको उठाकर उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 150x। ये माइनस में उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में 750 = 0। तो ये 8x², 150 80 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 230, माइनस में 230x प्लस का 750 = 0। अब यहाँ पर देखिए कुछ कामन हो रहा है, तो पहले कुछ कामन हो रहा ले लेते हैं। 2 कामन ले लो सब में से, तो ये 4x² हो जाएगा। 2 कामन लेंगे तो यहाँ 115 बचेगा x, और इसमें 2 कामन लेंगे तो ये 375 हो जाएगा, और इक्वल में कितना 0। तो ये 4x² माइनस का 115x प्लस में 375 इक्वल का 2 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसका गुणनखंड करते हैं। तो इतना बड़ा है, आप इसका गुणनखंड करिएगा, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, गुणनखंड इसका होगा ही नहीं। जब गुणनखंड ना होना तो इसके लिए एक अलग से उपाय आता, गुणनखंड होगा नहीं, हो भी सकता है,
इसका गुणनखंड हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है भाई। इतना बड़ा नंबर है कि मान लो अगर हम करें और कुछ गड़बड़ी हो जाए, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी हो गई तो इसका गुणनखंड करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसके लिए जो है हम सीधा क्या करते हैं पता है, श्रीधराचार्य का सूत्र यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 100% यक्स का मान आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी, यहाँ पर इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। से करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a b c निकल कर आएगा। a कितना आएगा 4 आएगा, और b कितना आएगा -115 आएगा, और c कितना आएगा 375 आएगा। मतलब a b c अंक निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो होता है यक्स बराबर, श्रीधराचार्य का यक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपान का 2a। ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स बराबर माइनस है b की जगह पर -115 ब्रैकेट बंद कर लो, फिर प्लस माइनस है रूट लगा है तो रूट लगाएंगे b², b की जगह पर -115 स्क्वायर, फिर माइनस है 4 गुणे ac है तो a की जगह 4, c की जगह पर a की, देखिए ये वाला 4 हो गया, a की जगह पर भी 4 है तो फिर से 4 हो गया, c की जगह पर 375 है तो इंटू में 375, ये हो गया रूट, और पूरे के बटे में 2a, 2 इंटू a की जगह पर कितना है 4, a की जगह पर कितना है 4 है। ठीक, इतना होगा, इतना आपके समझ में आया होगा। थोड़ा इसमें क्या है कि गुणा भाग जो है भाई थोड़ा कठिन है। तो यक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 115, पहले बटा खींच लेते हैं, 115 प्लस माइनस रूट में 115 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 13 2 2 5, ये बीच में पॉइंट नहीं है, ये 2 2 5 मतलब 13,225 है, माइनस 115 का आप स्क्वायर कर लेना, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 16 का अगर आप 375 में कराओगे ना तो ये आएगा 6000 आएगा। कितना आएगा 6000 आएगा, 4 दूनी का 8। यक्स बराबर 115 प्लस माइनस 13,225 में अगर 6000 को आप घटाएंगे तो भाई 13,225 मतलब लास्ट में 225 होगा, 13 में 6 गए 7 तो 7,225 आएगा, जो कि ये अंडर रूट में रहेगा और पूरे के बटे में 8। तो यक्स बराबर देखो 115 प्लस माइनस 7,225 जो है ना ये 85 का वर्गमूल है, किसका 85 का बटे में 8। इसका लासा निकाल के आप लोग करिएगा। तो यक्स बराबर 115 प्लस 25 कर देते हैं, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस को लिए हैं, कामा लगाते हैं, फिर 115 माइनस को भी यहाँ ले लेते हैं, प्लस को भी लेंगे माइनस को भी लेंगे। तो यक्स बराबर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 200 बटे का 8, और घटाएंगे तो 5 और 5 गए 0, 11 में से 8 गए 3, 30 बटे 8 आएगा, इतना आ गया। तो इसको जब आप काटोगे तो ये 25 बार में शायद कट जाएगा, और ये 4 4 से नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 2 15 में, तो ये यक्स का जो मान आएगा ये 25 आएगा, और ये 15 बटे 4, और अगर इसको हम सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो चढ़ती यहीं 12, 3 सही 3 बटे 4 आएगा, 3 सही 3 बटे 4 आएगा, 3 सही 3 बटे 4 आएगा। तो भाई बटे वाले को तो उतना हम वैल्यू नहीं देंगे, जो बटे में नहीं है यही हम मान के चलते हैं कि ये जो यही हमारा यक्स का मान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः छोटा व्यास वाला जो नल है, अतः छोटा व्यास वाला नल कितना 25 घंटे में भरेगा, कितना 25 घंटे में, तथा फिर यहाँ पर लिखेंगे बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल। तो बड़ा व्यास वाला क्या था कि 10 घंटा कम ले रहा है, मतलब यक्स माइनस 10, तो यक्स की जगह अगर 25 करेंगे तो 25 माइनस 10 होगा, तो 25 माइनस 10 कितना होगा 25 15 हो जाएगा, कितना होगा 15, तो 15 घंटे लगेंगे या फिर 15 घंटे में भरेगा, 15 घंटे में भरेगा, मतलब जो छोटा वाला है वो 25 घंटे में भरेगा और जो बड़ा वाला है वो 15 घंटे में भरेगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि भाई काफ़ी आसान है। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे करके जो है देख सकते हो, ठीक, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, जो कि भाई रात का समय है और कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दें ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, वीडियो भी छोटा बने और एडिट करने में अपलोड करने में भी दिक्कत ना हो। बाकी चलिए ये हमारी सवाल नंबर 22वीं है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 23वीं। अब यहाँ पर जो है जो सवाल नंबर 23वीं है वो आपके सामने है, चलिए इसको देखते हैं आखिर सवाल को कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो जो 23वीं नंबर बोला गया है ये दिया है मैसूर और बेंगलोर के बीच जो है 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और सवारी गाड़ी से जो है 1 घंटे का समय कम लेती है।
सवारी गाड़ी से जो है 1 घंटे का समय कम ले रहे हैं, लेकिन सवारी जो है कितना ले रही है ये हमें मालूम नहीं है। फिर बोला है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल, मतलब ये एक एक्सप्रेस है और एक सवारी गाड़ी है, होता है ना, एक एक्सप्रेस जाती है और एक सवारी, मतलब नॉर्मल रेलगाड़ी जाती है, तो है दोनों रेलगाड़ी, एक सवारी है और एक एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर देखो दोनों का हमें बताना है। तो एक्सप्रेस का हमें पता है भाई सवारी गाड़ी से घंटा कम जाएगा। अब सवारी गाड़ी क्या है ये नहीं पता ना, कितना मतलब स्पीड मतलब चाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल इसको हम यक्स मानेंगे, तो औसत चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है या हो तब। अगर इसका यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है तो भाई अगले का मान लो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर समय की बात किया है जो कि ये हमारा चाल है। अगर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितना है कुल, अगर कुल दूरी देखें तो 132 किलोमीटर है। इसमें समय कितना लगेगा चेक कर लो। सवारी गाड़ी में समय क्या लगेगा भाई, समय होता है चाल बटे दूरी, नहीं दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे का चाल। तो दूरी कितना है 132 है और चाल कितना है यक्स है, इतना है। अब उसके बाद देखिएगा 132 है और यहाँ पर प्रश्नानुसार हम आते हैं, ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, सीधा आपको प्रश्नानुसार में समझा देते हैं। प्रश्नानुसार जो समय है देखिए 132 बटे यक्स जो है इसका समय हुआ, ठीक है, सवारी का जो माने हैं। फिर बोला है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत जो चाल है सवारी गाड़ी से जो है चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब जो एक्सप्रेस की जो चाल है ना वो सवारी गाड़ी से ज़्यादा है, तो सवारी गाड़ी का जो है ये हो गया और इसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है अधिक है। इसकी चाल यक्स माने है सवारी का, लेकिन जो एक्सप्रेस का है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो 132 बटे यक्स ये हो गया सवारी का और ये हो गया एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस में जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है। तो अगर अधिक करते हैं तो 1 घंटा समय कम लगता है, तो 1 घंटा समय इससे क्या लगेगा, कम लगेगा। अभी रेलगाड़ी वाला हुआ था सेम ऐसे। तो 132 बटे में यक्स प्लस 11 इसको उठाकर इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 132 बटे यक्स इक्वल का -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो भाई दोनों में से पहला नंबर तो 132 का मान लो, 132 का मान लेंगे तो मान लो 132 है ही नहीं, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा। तो जब गुणा लघुत्तम होता है इसे तिरछा गुणा करा दो, तो यहाँ से 132 हटा लिए हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यक्स इकन्ना में यक्स होगा माइनस, यहाँ से 132 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 11 इकन्ना में यक्स प्लस 11 इक्वल में -1। 132 ब्रैकेट तोड़ दो अंदर का, यक्स माइनस प्लस -11 बटे में यक्स प्लस 11 तो -1, ये इससे कट गया। अब भाई 132 और -11 के बीच में इंटू ही मानेंगे तो ये माइनस आगे चला आएगा, 11 से 132 में गुणा कराएंगे तो आएगा 1452, गुणा करा दो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा और अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 11 यक्स इक्वल -1। तो -1 को -1 से क्या करेंगे, काट देंगे, तो तिरछा गुणा करा देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 11 यक्स बटा 1 मान के इसे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1452। तो यक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 11 यक्स, ये उधर चला जाएगा तो 1452 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसका आप लोग गुणनखंड करिएगा आदि अंत का कर गुणा करके, तो ये आएगा पता है यहाँ प्लस है, ये आएगा 44 और 33 का, तो 44 यक्स माइनस में क्या बनेगा 33 यक्स। अब आप लोग वही इतना करिएगा, वैसे भी इतना कठिन कैलकुलेशन है, हम आपको पूरा बता रहे हैं, पूरा आंसर तक बताएंगे लेकिन थोड़ा गुणनखंड तो आप लोग कर ही सकते हो ना। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 44 यक्स प्लस माइनस का 33 यक्स माइनस 1452 इक्वल का 0 होगा। उसके बाद दोनों में यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस 44 दोनों में -33 कॉमन होगा, क्योंकि आगे 33 है तो 33 ही मान के चलो कॉमन होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस लेने पर। अब 33 से भाग देना, ये 44 ही आएगा इक्वल का 0। अब इसको जो है जो दोनों में मैच कर रहा है इसको हम एक में कर लेंगे और जो बाहर है उसको हम एक में करेंगे, यानी कि यक्स माइनस 33 है इक्वल का 0। तो यक्स माइनस 33 इक्वल का 0, तो यक्स बराबर ये -33 है इधर आएगा प्लस का 33 हो जाएगा, यक्स प्लस 44 है इक्वल का 0, तो यक्स ये उधर जाएगा तो -44 और माइनस का जो है अमान्य होता है तो अमान्य कर देंगे। तो यक्स बराबर मान के चलते हैं कितना है 33 आया है, तो लास्ट में हम लिख देंगे माना
क्या लिखेंगे, माना। यहाँ पर माने क्या है, जो सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो यक्स माना गया है। ये देखो सवारी का जो है यक्स माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल यक्स है, तो यक्स की जगह क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना होगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। 33 किलोमीटर क्या होगा, प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद जो है दोनों का बोला है ना, तो अगला देखिए, इसका तो हम यक्स मान लिए थे, अगले का यक्स प्लस 11 था, जो कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर किए थे, यहाँ पर नहीं किए थे। तो यक्स प्लस 11 था ना इसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा एक्सप्रेस, क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल या फिर औसत चाल। तो यक्स प्लस 11 था, तो मतलब 33 में 11 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये रही हमारी। चलिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 24वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो 24 नंबर में क्या है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, मतलब परिसीमा का एक बिंदु पर, पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं क्या करना है। पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर फाटकों ए और बी। तो भाई व्यास की बात किया तो पहले एक काम करते हैं, पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। आप लोग गोला थोड़ा सही बनाइएगा। फिर इसमें क्या बोला है कि व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर कोई खंभा गाड़ना है। क्या खंभा गाड़ना है, तो ये मान लो खंभा गाड़ दिए और यहाँ पर ऐसी लाइन खींचो कि व्यास बनना चाहिए। भाई व्यास मतलब ये बीच वाला एडजस्ट होना चाहिए, व्यास हो गया। दोनों फाटकों पर ए और बी है, तो ए और बी है तो मतलब यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, तो इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा, तो ये सी हो गया, काम खत्म। ठीक, अब उसके बाद बोला है कि बी, ए और बी से खंभों की जो बीच की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर, खंभों की बीच की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। फिर बोला है क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों में कितनी दूरियों पर गाड़ना पड़ेगा। ये शुरू में बोला है व्यास जो है 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर का व्यास है, 13 मीटर का व्यास है। कितना, 13 मीटर का व्यास है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो है फाटक की जो दूरी उरी है, तो सबसे पहले तो हमारा जो AC है वो 13 सेंटीमीटर क्लियर हो गया। AC जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर क्लियर है। अब इसमें ये भी देखना है भाई खंभा कहाँ गाड़ा है। जो खंभा गाड़ा है वो मान लेते हैं C पर गाड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना C बिंदु पर खंभा है, माना C बिंदु पर जो है खंभा है, खंभा है। तो C पर खंभा, इसका मतलब भाई C मतलब यहाँ पर खंभा बोला है ना। यहाँ पर 13 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा की एक बिंदु पर जो है खंभा इस प्रकार गाड़ना, तो खंभा मान लेते हैं C पर है। फिर इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी मान लो ये फाटक है, ए और बी क्या है, फाटक है, ये खंभा है। फिर उसके बाद बोला है खंभों के बीच की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोला है दो अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के बीच से खंभे की दूरी, ए और बी से खंभे की दूरी है वो, उसका अंतर कितना है, 7 है। तो यहाँ पर हम BC को मान लेते हैं A, इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो मतलब फाटक B से लेकर जो खंभे की, मतलब B से जो खंभे की जो दूरी है वो A मान लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जो है दिया है, क्या दिया है कि दोनों फाटकों के बीच की दूरी, दोनों फाटकों की जो दूरियां हैं, दूरियों का जो अंतर है, दूरियों का अंतर ये 7 दिया है। क्या 7 है। तो पहला फाटक जो है AC है, A से C तक AC है, और दूसरा क्या है, एक AC है और दूसरा BC है। तो AC माइनस BC जो है ये कितना है, 7 है। तो अगर हम AC की बात करें तो 7 ये उठ के इधर आ जाएगा प्लस BC, तो AC बराबर हो जाएगा 7 प्लस BC कितना है, चेक कर लो, BC A है, तो यहाँ पर हम A कर देंगे। तो AC जो आ गया ये इतना आ गया, ये कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर जो है भाई थोड़ा पॉइंट जो है गड़बड़ हो गया। पॉइंट क्या कम करिए, इसको B कर लो और इसको C कर लो, बाकी सब सही है। इसको A कर लो, मतलब यहाँ पर C कर लो, ठीक, इतना कर लो, बाकी सब सही है। तो AC हमारा कितना हो गया, 7 प्लस A हो गया। कितना हो गया, 7 प्लस A हो गया। और AB कितना है हमारा, 13, तो यहाँ लिखेंगे AB कितना है, 13 सेंटीमीटर है। देखिए ये कितना है, ये हमारा 7 प्लस A आ गया। कितना आ गया, 7 प्लस A आ गया। ये तो A है और ये 13 है,
तो यहाँ पर वही लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज करा दीजिए, काम खत्म। तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज कराते हैं, समकोण बनेगा ये ना, समकोण त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होगा, लंब का वर्ग, प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, 13 है, 13 का वर्ग, लंब कितना है, a है तो a का वर्ग, आधार कितना है, 7 + a है तो 7 + a का वर्ग। थोड़ा इसको सॉल्व करके पहले a का मान निकालते हैं, फिर आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, ये a² है, ये a + b का होल स्क्वायर, तो पहला यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होगा, फिर a² होगा, प्लस में 214a हो जाएगा। ठीक, इतना होगा। तो 169 बराबर ये a मिल के मतलब 2a² हो जाएगा, और फिर जो है 14a प्लस में कितना 49, तो 2a² प्लस में 14a प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 169, यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस में 14a, और ये घटाएंगे तो माइनस का आएगा 0, 16 120 आ जाएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। तो 0 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो a² प्लस में 2 7 14 7a, और ये हो जाएगा 60, 2 का पक्षांतर करो, 0 के बटे में सब 0 होगा, a² 7a माइनस 60, आगे पीछे करेंगे a² प्लस 7a माइनस 60 इक्वल 0, मतलब आगे पीछे किए हैं, आगे पीछे करने में जो है प्लस और माइनस बदलता नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके चेक करो कि इसमें यक्स का मान क्या आता है, तो इसमें मतलब ओ यक्स करें, ए का मान क्या आता है। तो 60 का जब आप लसा निकालोगे, देखो खंड क्या बनता है, घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 12 पंचे 60, 12 और 5 का बनेगा, 12 पंचे 60 होगा ना, 12 5 का, तो a² प्लस 12 5 का, तो 12 a करते हैं, माइनस में 5a, 12 में 5 घटाएंगे 7 आएगा, माइनस 60 इक्वल 0, तो a² प्लस 12a प्लस माइनस माइनस 5a माइनस 60 इक्वल 0। a कामन लेंगे तो हो जाएगा a + 12, और माइनस 5 कामन लेंगे तो a + 12 इक्वल में 0। ये दोनों मैच कर रहा है तो इन दोनों को हम एक में कर लेंगे, और जो बाहर है उसको हम एक में कर लेंगे। ठीक, बाहर वाला एक में, तो a - 5 इक्वल 0, तो a बराबर, ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और अगला a + 12 इक्वल 0, a बराबर इधर आएगा तो -12 होगा, जो कि ये तो अमान्य हो जाए, क्यों, क्योंकि माइनस में है। ठीक, तो यहाँ पर जो है a का मान जो लेंगे वो कितना लेंगे, वो 5 लेंगे। ठीक, ये 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए a वाला जो है ये 5 हो गया, और ये 7 + a की जगह 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर देखिए 2 फाटक है a और b का, तो यहाँ पर देखो जो b से आया है वो 5 ले गया, और जो a से गया है वो कितना है, 12 है। तो b वाला 5, a वाला 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या बोलते हैं, अतः फाटक a से दूरी बराबर 5 मीटर, और इसी के बाद लिखेंगे फाटक b से, क्या लिखेंगे, फाटक b से दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 12 होगा। ये वाला 12 नहीं है, ऊपर जो आप देखिए वो 12 मीटर होगा। ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। भाई देखिए शाम का समय है, अभी के समय 2 क्रॉस हो गए हैं, लेकिन बाहर कुत्ते इतने भाई चिल्ला रहे हैं, क्या ही बोला जाए, वीडियो को बार बार स्टॉप करना पड़ जा रहा है। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 24वीं थी। अब हम देखते हैं 25वीं, फिर 26, 2 सवाल और बचे, उसको भी देख लेते हैं। भाई देखिए रात के समय बनाते हैं ताकि शोर ना हो, लेकिन क्या ही किया जाए। आपके भी गांव में कुत्ते उत्ते होते होंगे भाई, शोर करते होंगे रात के समय, बहुत अजीब लगता है, डांटो मारो, लेकिन कितना रात में ज़्यादा चिल्लाओगे भाई, गाँव वाले भी क्या सोचेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले सवाल नंबर 25वीं, फिर उसके बाद 26 देखेंगे। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 25वीं जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए जो सवाल नंबर 25 है ना, ये आपको पुरानी बुक में नहीं मिले, क्योंकि देखिए भाई मनोहर रे की बुक ही ऐसी है कि भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं मांग काम चलाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है ना, जैसे आपके पास 22-23 की बुक है, हो सकता है ना मिले आप में, तो कोई बात नहीं, नई वाली बुक में सवाल ऐड किया है 25-26, आप देखिएगा सवाल लोड किए हैं, तो इसको समझ लेना। नई वाली बुक में ऐड किया तो हो सकता है कि एग्जाम में ज़्यादातर भाई चांस हो पूछने का। तो यहाँ पर देखो दिया है 2800 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण, मतलब कोई विमान होगा जो उड़ रहा होगा, खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो जाती है। मतलब 2 जहाज उड़ रहे हैं, विमान उड़ रहे हैं, जिसमें जो है खराब मौसम के कारण एक की जो है धीमी हो जा रही है, तो इसकी औसत गति 100 किलोमीटर पर हावर कम हो गई, और ऐसा करने से उड़ान का जो समय है वो 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान की मूल अवधि बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं माना
उड़ान की मूल अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, मूल अवधि यानी कि समय यक्स, समय क्या मान लेते हैं यक्स, लेकिन यहाँ पर समय को यक्स मत मानिए, मूल अवधि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले हम मूल अवधि का मतलब पहले इसमें हम चेक करते हैं गति क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना उड़ान की मूल चाल, यहाँ करते हैं चाल कर दो या फिर गति कर दो, दोनों एक ही चीज़ है, चाल मान लेते हैं। 40 की मान लेते हैं यक्स किलोमीटर पर हावर है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो दूरी है, दूरी तो भाई कुल दूरी जो है फिक्स ही किया है, कुल दूरी कितना है 2800 है। अब यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल करो या गति करो, दोनों सही है। यहाँ पर गति की बात किया है, गति का मतलब चाल ही हुआ, ध्यान देना। नहीं भाई कहीं कहीं दूरी कहीं कहीं गति लिख दे तो आप कन्फ्यूज होइए, दूरी और गति एक ही है। वो दूरी कह रहे हैं यहाँ पर गड़बड़, चाल और गति, चाल और गति एक ही है। तो दूरी कितना 2800 है, चाल या गति जो है कितना है यक्स है। फिर उसके बाद क्या बोला है खराब मौसम के कारण, तो यहाँ लिखें खराब मौसम के कारण। तो खराब मौसम के कारण जो इसकी जो नई वाला मतलब नया जो चाल होगा, इसका जो नया चाल हो जाएगा, इसका चाल या गति चाहे जो कहिए, जो नई चाल होगी इसकी जो है कितना बोला 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, 100 किलोमीटर मतलब यक्स माइनस 100 किलोमीटर पर हावर हो गया। और यहाँ से जो समय निकलेगा वो नया समय जो निकलेगा, नया समय समय क्या होगा दूरी कितना है 2800 और बटे में गति यानी कि चाल कितना है यक्स माइनस 100 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि मतलब अब दोनों को अगर हम देखें, अच्छा नहीं, अगर ऐसा होता है तो 30 मिनट समय बढ़ जा रहा है, 30 मिनट समय क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम सीधा डालेंगे प्रश्नानुसार। देखिए 2800 बटे यक्स, दो बार लिखेंगे क्योंकि ये मेन वाला हमारा समय था 2800 बटे यक्स। ठीक, अगर ये 100 मतलब इसमें कम हो रहा है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये जो पहले इतना हो जा रहा था इसी में क्या हो रहा है कि 30 घंटा बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने का मतलब हो गया जुड़ गया। अच्छा 30 घंटा नहीं भाई 30 मिनट है, 30 मिनट जुड़ रहा है, तो ये मिनट में है और नियम के अनुसार भाई ये दोनों घंटे में है तो ये भी घंटे में होना चाहिए। तो हम 60 से भाग देंगे ताकि ये भी हमारा घंटे में बदल जाए। तो हो जाएगा 2800 बटे यक्स माइनस 100, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2800 बटे यक्स और 30 का नाम 30, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 1/2। दोनों में से 2800 कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन यानी कि गुणा भाग करने में दिक्कत ना हो। तो 1/2 होगा यक्स माइनस 100 माइनस 1/2 हो जाएगा यक्स ब्रैकेट बंद 1/2 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2800, दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा। तो ऐसे तिरछा गुणा कराओ, यक्स का नाम यक्स होगा माइनस, इधर से कराएंगे तो यक्स माइनस 100, तो यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2800 यक्स माइनस माइनस होगा प्लस 100, यक्स का गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 यक्स इक्वल में 1/2। तो यक्स से यक्स को काटेंगे तो यहाँ पर 100 है, इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 28, 2 जीरो 2800 तो यहाँ था, 2 जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा, बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 100 यक्स इक्वल का 1/2। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे इधर से तिरछा गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स इक्वल, इधर से करेंगे 28 दूनी 56 होगा और 4 जीरो है 4 जीरो, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके यक्स का मान निकालेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है यक्स का मान निकालना है। तो यक्स स्क्वायर माइनस में 100 यक्स ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 56, 4 जीरो है इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर इसका गुणनखंड करेंगे तो 8 सते 56 होगा, मतलब 8 में से 7 घटाएंगे तो 100 आएगा, यानी कि 800 यक्स माइनस 700 यक्स घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो 56 और 4 जीरो मतलब 5,60,000 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद माइनस में 5,60,000 इक्वल का 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस होगा 800 यक्स माइनस माइनस प्लस ये हो गया 700 यक्स माइनस का 56 और 4 जीरो इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे यक्स तो हो जाएगा यक्स माइनस 800, इसमें 700 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस का 800 इक्वल का 0। ये दोनों एक में हो जाएगा यक्स माइनस 800, ये हो जाएगा यक्स प्लस 700 इक्वल का 0। तो यक्स प्लस 700 बराबर 0, यक्स बराबर इधर आ जाएगा माइनस 700 और ये यक्स माइनस 800 इक्वल 0।
तो यक्स बराबर इधर आएगा तो ये प्लस में 800। भाई माइनस वाला मान्य हो जाता है, यहाँ पर मान्य नहीं होगा, और ये वाला हमारा मान्य होगा, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, 800 आ गया। हमसे सवाल में क्या बोला था कि उड़ान की जो है मूल अवधि बताइए। मूल अवधि हमें बताना है, अवधि का मतलब हमें समय बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल अवधि। तो मूल अवधि कितना है, सबसे ऊपर माने हैं 2800 बटे यक्स है, यानी कि 2800 बटे यक्स। यक्स की जगह पर 800 कर देते हैं, एक जीरो कट गया, और आगे इसको जब हम काटेंगे तो 2 जीरो कट गया ना, तो ये बचा 28 बटे 8। तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 7 बटे 2। तो अगर हम दशमलव में बदले 3.5 घंटा आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि नई वाली बुक में ये सवाल थी और समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो भाई वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हो, बाकी कोशिश करते हैं कि आप सभी के समझ में आ जाए। तो ये रही हमारी सवाल नंबर जो है कौन सी, 25 नंबर है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 26 जो कि लास्ट नंबर है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 26 भी भाई जो कि लास्ट नंबर है, जो कि आपकी बुक में ऐड किया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड में सन 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में। बाकी नई वाली बुक में आप चेक करिएगा भाई, हिंदी मीडियम डॉक्टर मनोहर रे में ऐड किया गया है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। किसी भिन्न का हर जो है अंश के दोगुने से एक अधिक है। तो भाई हमें अंश मानने के योग, क्योंकि हर तो हमें पता है, अंश का दोगुना करके हमें एक अधिक कर देना है, लेकिन हमें अंश नहीं मालूम। हर जो है अंश में, मतलब इसे अंश को हम यक्स मान लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं माना अंश यक्स है। अगर अंश यक्स है तो हर क्या हो जाएगा, अंश का दोगुना मतलब यक्स का दोगुना, फिर एक अधिक एक हो गया, ये हो गया हमारा क्या, हर हो गया। अच्छा यहाँ से जो भिन्न आएगी क्या आएगी, भिन्न जो आएगा अंश बटे हर, तो अंश बटे में हर हो गया। फिर बोला और उसका व्युत्क्रम, अगर इसका व्युत्क्रम करें तो व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 2x + 1 अपान x, मतलब इसी का उल्टा। फिर बोला है कि योग इतना हो रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार योग का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो x बटे क्या होगा 2x + 1, और इसको 2x + 1 अपान x। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 2 सही 16 बटे 21 के बराबर। तो इन दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा, दोनों का गुणा। तो वही x छोटा आगे कर लेते हैं, 2x + 1। जब दोनों का गुणा लघुत्तम हो तो इसे तिरछा गुणा कराओ, तो x का x में करा देंगे x²। ये दोनों मैच कराएंगे तो ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। 21 दूनी 42, 42 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 42 16 28 हो जाएगा, बटे में 21, 28 करें 58 होगा। तो ये होगा पहली का, पहली करें x², ये पहली प्लस दूसरी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये होगा पहली का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x², एक का एक होगा धन में, 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, 2 दूनी 4 का नाम 4x, यक्स का गुणा करेंगे तो 2x², यक्स का गुणा करेंगे तो x, 58 बटे 21, ये हो जाएगा 5x², ये 4x + 1, 2x² + x = 58 बटे 21। अब इतना कहने के बाद 21 से गुणा कराओ तिरछा, 21 से कराएंगे तो 21 पंचे कितना होगा, 21 पंचे 105 होता है, 105 x², 21 चौक 84 x, 21 इकन्नम 21 = 58 दूनी हो जाएगा, 58 दूनी 116 x² प्लस 58 इकन्नम हो जाएगा 58 x, 105 x², इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 116 x² प्लस का 84 x, ये उधर जाएगा माइनस का 58 x, प्लस का 21 = 0। जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 11 x² आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में 26 x और प्लस का 21 रहेगा = 0। माइनस को कॉमन लेना होगा क्योंकि आगे माइनस नहीं होना चाहिए। तो 11 x² माइनस में होगा 26 x, यहाँ पर भी माइनस 21 हो जाएगा क्योंकि सब में माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 11 x² माइनस 26 x माइनस 21 = ये माइनस को इधर भेज देंगे तो 0 की तरफ सब मतलब 0 हो जाएगा। अब जो है इसका गुणनखंड करेंगे, 11 x² माइनस आदि अंत का आप गुणा करोगे जो आए 21 इकन्नम 21, 21 इकन्नम 21, 22 23, 231 आएगा। और जब इसका खंड करना है तो घटाने पर 26 आना चाहिए। तो इसका जो खंड होगा 33 और 7 का बनेगा, 33 और 7 का, 33 x माइनस में 7 x होगा, और माइनस का 21 = 0। 11 x² माइनस का 33 x माइनस माइनस प्लस 7 x माइनस 21 = 0,
इन दोनों में हम 11 कॉमन लेंगे, यक्स कॉमन लेंगे, तो 11x कॉमन लेंगे, यक्स बचेगा, 11 × 33, यक्स बाहर चला गया। 7 कॉमन लेंगे, यक्स माइनस 70 × 21 इक्वल 0, यक्स माइनस 3, बाहर वाला 1 में करेंगे तो होगा 11x + 7 इक्वल 0। देखो ये प्लस में है तो इसको मतलब यक्स का मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये अमान्य हो जाएगा, हटा दो। ये वाला लेते हैं, यक्स माइनस 3 इक्वल 0, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बोला है कि अंश क्या बोला है, तो भिन्न हमें बताना है, क्या बताना है, भिन्न बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न, भिन्न कितना है, यक्स बटे में है 2x + 1, तो यक्स बटे में है 2x, 2 गुणे यक्स की जगह 3 + 1, तो 3 होगा, 3 दूनी 6 7, 3/7 हो जाएगा। भिन्न कितना हो जाएगा, 3/7 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी रही सवाल नंबर 26वीं। और इतना तो यकीन है कि आपके समझ में सभी आया, और कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग भाई एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ सवालें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। और सभी सवालें हो गई हैं, जो कि ये प्रश्नावली 4F था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था। आज जो है भाई 4F जो है हमारा समाप्त हो गया है। और डॉक्टर मनोहर रेखा अगर आप कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं और साथ में पूरा अगर आपको मतलब पूरा कोर्स चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में गए जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए। और हम जितने भी नए मतलब वीडियो, जैसे मान लो भाई जो वीडियो मतलब जिस प्रश्नावली का वीडियो नहीं बना होगा, उस प्रश्नावली का वीडियो हम बनाकर प्लेलिस्ट में बाद में ऐड कर देंगे बीच बीच में। बाकी 1 से लेकर शायद 1 से लेकर 9 चैप्टर तक भाई लगातार हो गया है, शायद 10 अभी नहीं हुआ। जब तक हो सकता है आप वीडियो देखेंगे 10 भी ऐड हो जाएगा, 11 हो गया है, 12 भी हो गया, 13 14 बचा है। तो हो सकता है ये जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जोड़ दें उसमें। और बाकी अगर कोई चैप्टर भाई आपको पहले चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा भाई, हम लोग को भाई काफ़ी मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो को एडिट करने में, बनाने में। भाई अभी रात के समय 2 से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। 2:28 हो गए हैं, 2:28 हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अभी इसको एडिट करना है, अपलोड करना है, और ताकि सुबह तक आप मतलब नेट पर चला जाए और शाम तक अपना अपलोड समय से हो जाए।